अस्सलाम वालेकुम। चाइना के बारे में आप सबको मालूम हो चुका होगा कि उन्होंने बिल आखिर जंग जीत ही ली है। 2 महीने वो पूरी कौम इकट्ठा हुई, 2 महीने वो पूरी कौम यकजा रही, 2 महीने वहाँ का जो एक इतना बड़ा सूबा है बंद रहा, लेकिन उस कौम ने जंग जीत ही ली बग़ैर किसी दूसरे मुल्क से इमदाद लिए, बग़ैर किसी दूसरे मुल्क से इमदाद मांगे और बग़ैर किसी भी मुल्क से इमदाद का जो इंतज़ार है वो किए बग़ैर। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी एक निशानी है, सबक है हमारी जैसी कौमों के लिए, निशानी है अजीम कौमों की। और जो सबक है वो भी हमने ही इनसे सीखना है कि ये वो एक कौम वो है जहाँ इतना बड़ा वायरस जो है वो स्टार्ट हुआ और फिर उन्होंने उस पर काबू पा लिया, और एक कौम हम हैं कि इतने ऐलानात के बाद भी या जो हुकूमत जितने भी अहकामात जारी कर रही है वो उन अहकामात पर हम कितना अमल कर रहे हैं। ये आप अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख लें या ख़ुद को देख लें या मैं ख़ुद को देख लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने सिंसियर हैं इस जंग को लड़ने के लिए, कि जिसने पूरी दुनिया में जो है तहलका मचाया। और यकीनी तौर पर वो क्योंकि पाकिस्तान भी इसी दुनिया में ही है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब नहीं होंगे, इसके असरात होंगे, और उन असरात को कम करने में जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं वो हम ही हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो आप सबको पता है। 2 महीने सूबा बंद रहा, ना एहतजाज हुआ, ना वहाँ पर किसी ने कहा कि हमारे कारोबार तबाह हो गए, वहाँ ना डॉक्टर्स ने कहा कि हमें सामान पूरा मिलेगा तो ही हम जो कोरोना के जो इलाज है, मरीज़ों का इलाज है वो करेंगे, और ना ही वहाँ पर किसी ने ये कहा कि इस सूबे के जो हैं वो बाकी मामलात ख़राब हो रहे हैं या आओ एहतजाज करें या सड़कों पर निकल आएँ दूसरे डिपार्टमेंट्स कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो हमें तनख्वाहें ज़्यादा दो। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर एक सूबा बंद हुआ, देखते ही देखते ना लेटर का इंतज़ार किया गया कि लेटर्स आएंगे, कंफर्मेशन होगी, फिर हस्पताल बनाना शुरू करेंगे, या लेटर्स आएंगे उसके बाद जो है कर्फ्यू लगेगा या फिर पुलिस अपना काम करेगी। नहीं, ऐलानात हुए, लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया, और जैसे जैसे हुकूमत गाइड करती गई अवाम वैसे वैसे ना सिर्फ सुनती गई बल्कि अमल भी करती गई। पूरी इकॉनमी तबाह बर्बाद होकर रह जाती अगर ये वायरस चाइना में इस पर काबू ना पाया जा सकता। नुकसान हुआ चाइना को, बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े। एक सूबा बंद रहा, उसमें सारी जो कारोबारी सरगर्मियां थी वो बंद रहीं। दूसरी दुनिया से कट कर रह गया चीन का जो कारोबार था, कहीं ना आ रहा था कोई सामान, ना कहीं सामान कोई जा रहा था। इवन के पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि हम चाइना की मदद करेंगे। चाइना पर इतना मुश्किल वक्त था लेकिन उन्होंने सब तकलीफ़ें उठा ली, पूरी कौम ने। किसी ने एहतजाज नहीं किया कि हमारी दुकानें ख़त्म हो गई, किसी ने नहीं कहा कि हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, किसी अपोजिशन के बंदे ने नहीं कहा कि हुकूमत की नाअहली है, और ना ही वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं एहतजाज करने निकले। सब इस जंग को लड़ने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने ये जंग जीत ली इतने बड़े नुकसानात के बाद। जनूबी कोरिया जो चाइना के बाद से एक तवील अरसे तक, यानी कि काफ़ी दिन तक वो चाइना के बाद एक मुल्क ऐसा रहा कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मरीज़ सामने आए थे, रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन अब चाइना के बाद जनूबी कोरिया ने भी इस पर काबू पा लिया है। अब जनूबी कोरिया में जो मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ कि फरवरी के इख्तिताम और मार्च के आगाज़ तक जनूबी कोरिया से सामने आने वाले जो केसेस थे उसकी जो रफ्तार थी वो सबसे ज़्यादा थी चाइना के बाद, और 700 से 900 से ज़्यादा केसेस सामने आते थे एक दिन में जनूबी कोरिया में। लेकिन अब जब उन्होंने उस पर काबू पा लिया है तो अब 17 मार्च को 50 से भी कम केसेस सामने आए, यानी कि जो केसेस की तादाद एकदम से हाई होना शुरू हो गई थी उसको ना सिर्फ रोका बल्कि जनूबी कोरिया उसको कंट्रोल करता आया। और जनूबी कोरिया की जो अवाम है उन्होंने अपने आप को घरों में मुकीद किया हुआ है। जनूबी कोरिया के जो लोग हैं उन्होंने हुकूमत के जितने भी अहकामात हैं उन सब पर आंखें बंद करके अमल करना शुरू किया हुआ है। जनूबी कोरिया की जो अवाम है वो जैसे जैसे हुकूमत उनको हिदायत जारी करती है वैसे वैसे उस पर अमल कर रहे हैं। जनूबी कोरिया की अवाम चाइना की आवाम ही की तरह जो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है और हर वो काम कर रही है जो हुकूमत कह रही है, हर उस काम से रुक रही है वो कौम जिससे हुकूमत रोक रही है। चीन के 18 शहरों में 50,000 से ज़्यादा स्क्रीनें लगाकर
اپریشیٹ کیا گیا ہے ان ڈاکٹرز کو، تھینکس کہا گیا ہے ان ڈاکٹرز کو جن ڈاکٹرز نے دن رات محنت کر کے اپنے قوم کا جو اتنا نقصان ہو رہا تھا اس کو ختم کیا. قوم میں جو اتنی مایوسی، اداسی، جو اتنی پریشانی پھیل چکی تھی پوری چائنیز قوم میں بلکہ پوری دنیا میں، تو انہوں نے اس پر کنٹرول کیا. وہ کئی راتیں جاگتے بھی رہے، کئی دن جاگتے بھی رہے، کام کرتے رہے مسلسل. ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہیں، لیکن اب آ کے انہوں نے جو ہے اس پر قابو پایا. تو پوری قوم، ان کی جو پولیس ہے یا آرمی ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو پوری قوم ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. ان کی حکومت نے جگہ جگہ کا 18 شہروں میں بڑی جو بلڈنگز ہیں ان پر سکرینوں پر ان کی تصاویر نشر کی ہیں، جن میں ان کو جو ہے شکریہ ادا کیا گیا ہے ان کا. اور جو چائنا کی عوام ہے، جب وہ رات کو دیکھتی ہے کہ سکرین پر وہ تصویریں چل رہی ہیں یا دن میں وہ تصویریں چل رہی ہیں، تو وہ باقاعدہ وہاں رکتے ہیں، وہ ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. کوئی وہاں پر پھول رکھتا ہے، کوئی، ہر انسان وہاں کا، چائنا کا جو شہری ہے وہ اپنے انداز میں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے قوم، یہ ہوتا ہے ویژن. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ نے ماسک مہنگے نہیں کرنے. قومیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. قومیں کبھی بھی مشکل وقت آنے پر حکومت پر تنقید نہیں کیا کرتی. قومیں کبھی بھی مشکل وقت آنے پر بیٹھ نہیں جایا کرتی، حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کیا کرتی. پوری دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیا حال ہے اس حوالے سے، ان کا کیسا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. حکومت کے پاس کم وسائل ہیں لیکن حکومت جتنا ہو سک رہے کر رہی ہے. اور اگر حکومت کم بھی کر رہی ہے تو ہمیں اس کم سے تو کم از کم فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں اس کم سے تو کم از کم ہم اگر خود کو ہی سیو کرنا شروع کر دیں، اگر ہم خود کیئر کرنا شروع کر دیں تو ہم حکومت کا بہت زیادہ ساتھ دے سکتے ہیں. کامیاب قومیں کیسی ہوتی ہیں؟ چائنا اور جنوبی کوریا کی مثال آپ نے لے لی ہے. ہم بھی کامیاب قوم بننا چاہتے ہیں لیکن اپنے بیہیویئر پر ایک نظر ضرور ڈالنی ہوگی. آپ اپنے اس قومی بیہیویئر پر ایک نظر ضرور ڈالیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم چائنیز یا جنوبی کوریا کی جو قومیں ہیں ان قوموں جیسی یہ قوم کب تک بن سکتی ہے، یا ان قوموں جیسا بننے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. اللہ حافظ.